यो ही गेस क्या हाल चाल तुम्हारे। मैं उचक और आप देख रहे हो मेरे चैनल मांगा रेशन। और भाइयों, आवाज से पता चल ही गया होगा कि मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं है और ऊपर से मैं घर पे भी नहीं हूँ, जिस वजह से आज एक ही चैप्टर आएगा। तो यार इस चीज के लिए प्लीज माफ कर देना, क्योंकि चैप्टर एक आया है और ऊपर से इतना लेट भी। पर तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है ना। तो जो भी हो, चलो वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। दे दो माइक पे लाइट अब मैं बोलना बहुत कुछ तो कोली बोलते लेना स्वेयर टू गॉड दिस इन दैट लिकर टॉक मुझे नहीं करना फ्लेक्स पर ये बंदी है गुनगुना ही देती मेरे गाने सुन के मानो रट के बैठी मेरे वक्त से सारे बंदी बॉय कट रैपर इस पे लाइन लड़कों की पर गाती गाने सिर्फ मैं। तो ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है जैसे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। मतलब वो बुलीज जियो के टूटे हुए पैर पे लात मार के जियो को गिरा देते हैं। फिर वो बुली हंसते हुए बोलता है इस सन ऑफ अ बिच को पता होना चाहिए किसकी जगह कहाँ है। और जियो इस समय मन में सोचता है अब मैं क्या करूँ। नॉर्मली तो मैं इनके अटैक्स डॉज कर लेता हूँ, लेकिन अभी मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा पैर जो है वो टूट गया है। और जियो पड़े पड़े बस उन बुलीज को देख रहा होता है और उनके क्लासमेट वो लोग तो पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। और इस मंजर से उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब कुछ इसी तरीके से जियो को बुली किया जाता था और कोई भी कुछ नहीं करता था। और फिर वो बच्चा जियो का कॉलर पकड़ लेता है और वो बच्चा जियो को बस पंच करने ही वाला होता है, लेकिन जियो उस पंच को काफी आसानी से बस अपना सर हिला के डॉज कर लेता है, जो देख के वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और ये सिचुएशन उस बुली के लिए काफी एम्बैरेसिंग हो जाती है, जिस वजह से वो उसके पैर पे लात मार के बोलता है, क्या तूने मुझे फिर से डॉज किया? आखिर तेरी इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है? हाँ। और फिर वो जियो को गिरा के उसके मुंह पे काफी ज्यादा जोर की एक लात मारता है। और फिर वो लोग मिलके उसे लाते मारने लगते हैं और बोलते हैं, तू कमीने, शायद अभी तुझे समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्यों आए थे। हम यहाँ पे तेरे साथ गेम खेलने नहीं आए थे। फिर वो लोग उसे मार के थक जाते हैं। फिर वो बच्चा बोलता है, स्कूल जाना इतना भी बुरा नहीं है, जब तक ऐसे कमीने रोज स्कूल में आते हो तब तक तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, वो दूसरा वाला बच्चा कहाँ है? वो चश्मे वाला, तुमने बोला था कि वो इसी क्लास में होगा। तो वो काले बालों वाला बोलता है, शायद वो आज आया नहीं। मैं श्योर हूँ, मैंने सुना है कि वो इसी क्लास में पढ़ता है। शायद हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, अगर वो आया तो हम उसे पीट देंगे। तो दूसरा बच्चा बोलता है, अरे नहीं यार, काफी देर हो गई है, अगली बार हम उसे सबक सिखा देंगे, अभी तुम चलो। और अभी जियो को उनका वही मंजर याद आता है जब वो जियो को प्रोटेक्ट कर रहा था, जो सोच के जियो को हिम्मत आती है और जियो उठने की कोशिश कर रहा होता है। और वो पुलिस जियो की फटी हुई कोशिश देख के बोलते हैं, अरे देखो देखो, ये शायद राउंड 2 के लिए रेडी हो गया है। फिर ये काले बालों वाला बच्चा बोलता है, अबे छोटे हरामजादे, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे कहाँ पे रहना चाहिए? क्या तू और मार खाना चाहता है? पर वो जो दूसरा वाला बुली होता है वो एक चीज देख के काफी हैरान हो जाता है। इस बार राउंड 2 में जियो ने उस काले बाल वाले बच्चे के पेट में एक काफी जोर का मुक्का बजा देता है। और जियो उसे मारते हुए सोचता है, वुन मेरा एक लौता दोस्त है जिसने मुझे बचाया था, तो मैं इन लोगों को वुन को परेशान करने नहीं दे सकता हूँ। और जियो के एक ही मुक्के से वो बंदा वहीं पे ढेर हो जाता है। फिर जियो दूसरे बंदे को मुक्का मारते हुए सोचता है, मैं जानता हूँ मेरा पैर टूटा हुआ है और मैं अपने पावर्स को भी यूज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं इनसे ज्यादा तेज हूँ। और जियो उस बंदे को भी मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है, जो देख के ये दूसरा वाला बुली उसे गुस्से में मुक्का मारने के लिए आगे आता है। और क्लास के बाकी सभी ये सब देख के काफी हैरान हो रहे होते हैं। और जो अपना जियो होता है वो दूसरे वाले बुल्ली को भी काफी जोर का एक मुक्का मारता है। और उसी समय वहाँ पे उनका क्लास टीचर आ जाता है और गुस्सा करते हुए बोलता है, ओए ओए, क्या तुम लोग फाइट कर रहे हो? आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई कि स्कूल में फाइट करते हो? और पहले मुझे ये बताओ कि ये फाइट शुरू किसने की? और फिर टीचर उन्हीं बुलीज को देखता है जो कि उनके सामने बेहोश होकर पड़े हुए होते हैं। और उन्हें देख के वो टीचर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या ये तुम लोग हो फिर से? आखिर तुम लोग सुधरोगे कब? और इस बार तुम लोगों ने किससे फाइट की? और फिर टीचर उनके साइड में जियो को देखता है और परेशान होते हुए जियो से पूछता है, हे जियो, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने इनसे फाइट की? तो जियो इसमें हाँ बोलता है, लेकिन टीचर को विश्वास नहीं हो रहा होता क्योंकि जियो के पैर में फ्रैक्चर होता है। और ये सब चीजें देख के वो टीचर कुछ भी नहीं बोलता। पर बाद में वो टीचर बोलता है, ओके ठीक है, तो कोई एक जन जियो को लेके जाओ नर्स के पास। पर कोई भी जियो को नर्स के पास लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा होता है। तो जियो इसमें बोलता है, कोई बात नहीं टीचर, मैं खुद से चले जाऊंगा नर्स के पास। तो टीचर इसमें बोलता है, क्या तुम्हारा पैर टूटा हुआ है और तुम उतनी दूर तक
अकेले जा पाओगे? पर जियो इसका कोई जवाब नहीं देता। पर अचानक से जियो की नजर कहीं और पड़ती है। वो देखता है कि बाहर से केडन उसे ही देख रहा होता है, जिसे देख के जियो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और अचानक से केडन अपने पंजों से क्लैपिंग करने लगता है और वो बोलता है, बच्चे तूने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। इसका मतलब केडन बाहर से उनकी पूरी लड़ाई देख रहा था, जो देख के जियो भी थोड़ा मुस्कुरा देता है। तो फिर जियो अपने टीचर से बोलता है, टीचर क्या मैं थोड़ा जल्दी घर जा सकता हूँ? मुझे अपना पैर डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो उसका टीचर इसके जवाब में बोलता है, क्या तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है? तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ हॉस्पिटल, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तो जियो इसके जवाब में बोलता है, नहीं नहीं टीचर, मैं अकेला जा पाऊंगा। तो उसका टीचर बोलता है, ठीक है जो तुम सही समझो। और फिर जियो वहां से चला जाता है और उसका टीचर एक सांस लेता है और उनकी तरफ देखता है। उनकी तरफ से मेरा मतलब उन पुलिस की तरफ। और फिर वो बोलते हैं, तो ठीक है जल्दी से इन्हें कोई उठाओ और नर्स के पास लेके जाओ। फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केडन और जियो बात कर रहे होते हैं और जियो उससे पूछता है, तो मिस्टर किरण आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो केडन इसके जवाब में बोलता है, मैं बस यहाँ ऐसे ही घूम रहा था और मुझे तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत चिंता भी हो रही थी उस पिछले इंसिडेंट की वजह से, और मुझे इस बारे में अच्छे से पता था कि तुम और ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकते हो। जो सुन के जियो थोड़ा उदास होकर केडन से माफी मांगता है और केडन बस खड़ा खड़ा जियो का सड़ा हुआ मुंह देख रहा होता है। फिर केडन जियो को बोलता है, हे जियो, मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रह रहा हूँ तो मुझे एक चीज समझ आ रही है, तुम हमेशा मुश्किलों का अवॉइड कर देते हो। तुम्हारे पास इतनी अच्छी पावर्स है बट फिर भी तुम इनका एडवांटेज नहीं लेते हो। ये फाइटिंग वाइटिंग में ध्यान मत दो, दोस्त बनाओ। मुझे पता है तुम डरते हो कि लोगों को अगर तुम्हारे पावर्स के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे या फिर क्या करेंगे। जो सुन के जियो का मुंह और भी ज्यादा सड़ जाता है। फिर केडन जियो को बोलता है, देखो तुम्हें और ज्यादा डर डर के जीने की जरूरत नहीं है, तुम अभी एक अवेकेंड हो और तुम्हारे जो पावर्स है ये कोई अजीब चीज नहीं है, ना ही ये कोई बुरी चीज है। कभी डरना मत, क्योंकि हमारे पास जो पावर्स है उससे हम किसी को भी हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो लोग ही क्यों ना हो जो हमारे पावर्स के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। और ये बात सुन के जियो हंसते हुए बोलता है, यस सर, मैं समझ गया। जो सुन के केडन मुस्कुरा देता है। फिर जियो केडन को बोलता है, तो चलिए मिस्टर किरण, हम कैट्स के लिए कुछ खाना ले लेते हैं। लेकिन मिस्टर किरण क्या आपको पता है आज वन स्कूल नहीं आया? जो सुन के केडन जो से पूछता है, वुन? आखिर ये वुन कौन है? तो जियो उसे बोलता है, अरे वुन वही मेरा दोस्त जिसने मुझे उस प्रोफेसर से बचाया था। तो केडन ये सुन के बोलता है, हाँ उसने सिर्फ तुम्हें नहीं उस प्रोफेसर को ही बचाया था, वो भी मेरे हाथों से। और वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते अपने घर जा रहे होते हैं। और फिर हमें वही सफेद बालों वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि उन पुलिस के साथ था और वो फोन में कुछ देख रहा होता है और वो असल में अपने जियो का ही पिक्चर देख रहा होता है। और कोई एक बंदा उसे बोलता है, हम चाहते हैं कि तुम इस पे नजर रखो। और वो बंदा बोलता है, ये बच्चा तो। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बंदा और ये सेक्रेटरी ये दोनों बात कर रहे होते हैं। उस सेक्रेटरी उससे बोलता है, तो अच्छा तुम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हो, दिखने से तो ऐसा ही लग रहा है। तो वो बंदा बोलता है, हाँ हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे जानता हूँ, बस मैंने उसका चेहरा देखा है। और हाँ इसकी एबिलिटीज क्या है? तो वो सेक्रेटरी बोलता है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और फिर वो सेक्रेटरी से देख के बोलता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें बता दूंगा? कभी भी नहीं। उसका बैकग्राउंड चेक करके मैं पता चला उसको पहले पता ही नहीं था कि वो एक अवेकेंड वन है। जो सुन के ये लड़का काफी देर इरिटेट हो जाता है और फिर ये लड़का मन में सोचता है, तो इसका मतलब ये भी एक अवेकेंड वन है, बिल्कुल हमारी तरह। तो गाइस यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो लड़का है ये भी एक अवेकेंड वन है, जो कि पहले ही काफी लोगों ने शायद गेस कर लिया होगा। और फिर कोई इस लड़के को इसके नाम से बुलाता है, हे जीसीओक। और यहाँ पे वही 3 पीटे हुए बुलीज आते हैं, जो देख के जीसीओक ने बोलता है, आखिर तुम्हारे चेहरे की ऐसी हालत किसने की? हाँ। और गाइस आज से मैं इसे जीसीओक बोला करूंगा। तो स्टोरी में एक और अवेकनर आ चुका है जो फ्यूचर में शायद जियो से फाइट करे। तो यारो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि चैप्टर हो गया है खत्म।